प्यारे आका, खाकसर का नाम मोहम्मद एहसन आसिफ, मैं दर्जा सालिसा का तालिब इल्म हूँ। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि मुआशरे में उमूमन दो किस्म के लोग होते हैं। अव्वल, जिनको मज़हब से कोई दिलचस्पी नहीं। दोम, जिनको दिलचस्पी तो है लेकिन वो मज़हबी शिद्दत पसंद है। हुजूर, हम इन लोगों को कैसे तब्लीग कर सकते हैं? मज़हब से जिनको दिलचस्पी नहीं वो मादियत परस्त हो चुके हैं। आजकल दुनिया में बड़ी तादाद जो है उसको मज़हब से दिलचस्पी नहीं रही, और उसमें से भी एक दुनिया की जो यूरोपियन ममालिक हैं या दूसरे मज़हब के लोग हैं, मुसलमानों में इजहार कम है लेकिन अमलन उनका भी यही हाल है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं, दूसरे मज़हब के लोग, वो इजहार भी कर देते हैं कि वो खुदा ताला को नहीं मानते। इसलिए दहरियत ज़्यादा फैल रही है, दहरियों की तादाद बढ़ रही है दुनिया में। दूसरे रह गए मुसलमान, वो लोग जो अपने आप को मजहबी कहलाते हैं, या ईसाई वो लोग जो अपने आप को मजहबी कहलाते हैं लेकिन मज़हब से दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मजहबी तालीम से दिलचस्पी नहीं है। वो और मादियत में डूबे हुए हैं और दुनियादारी ने उन पर गालिब आ गई है। और यही आखिरी ज़माने की हालात का नक्शा खींचा था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसी आखिरी ज़माने की हालात को नक्शा जब खींचा था तो उसमें उस वक्त मसीह मौऊद ने आना था, और इन्हीं लोगों के लिए सूरह जुमा में आयात नाज़िल हुई थी, और यहूदियों की मिसाल दे के कहा गया था कि वो देखो तुम लोग वैसे ना हो जाना। और आखिरी जो 3 आयात हैं सूरह जुमा की, आखिरी रकू की जो 3 आयात हैं, उसमें यही बनाया कि छोड़ देते हैं, दुनियादारी में पड़े हुए हैं और नमाज़ें और इबादतें छोड़ के बैठे हुए हैं। फिर ये तो पहली किस्म के लोगों की 2 किस्में हो गई, और तीसरी किस्म ये है जो शिद्दत पसंद हो गए। अब शिद्दत पसंदी भी जो थी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आमद से पहले, तो मुसलमान इस्लाम को भूल चुके थे। इसीलिए ईसाइयों ने यहाँ आके पाकिस्तान की जो सब कॉन्टिनेंट है, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसमें तबलीग की और 30 लाख मुसलमानों को ईसाई बना लिया। बड़े बड़े पादरी मुसलमान मौलवी जो थे वो ईसाई हो गए, क्योंकि इस्लामी तालीम नहीं थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आके उनको थोड़ा सा उभारा। अब हज़रत मसीह मौऊद की मुखालफत में जब ये उठे तो फिर इन्होंने एक लहर इस्लाम के हक़ में तो पैदा कर ली अपने अंदर एक तबके में, लेकिन साथ ही शिद्दत पसंदी भी पैदा कर ली। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम यही फरमाते हैं कि इन लोगों के जो मौलवी जो मुखालफिन हैं, इनमें भी इस्लाम मेरी मुखालफत की वजह से आया है, इनमें पहले कोई नहीं था, इस्लाम भूल चुके थे ये। अब इन शिद्दत पसंदों को हमें बताना है कि इस्लाम की असल खूबसूरत तालीम क्या है। और यही हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही चीज़ें हमें सारों को बतानी चाहिए कि, और यही मकसद 2 हैं मेरी आमद और बेसत के मकसद, कि एक ये है कि बंदे को खुदा के करीब लाना, उसको इबादत करने वाला और अल्लाह ताला के हक़ अदा करने वाला बनाना। ये उन लोगों के लिए भी है जो दहरियत की तरफ मायल हैं, और उन लोगों के लिए भी जो है दुनिया परस्ती की तरफ चले गए लेकिन अपने आप को मजहबी कहते हैं। और तीसरे, बंदे को बंदे के हकूक़ अदा करने वाला बनाना, ये उन लोगों के लिए भी है। ये तीनों कैटेगरीज़ के लिए है। दहरियत वालों को भी बताना कि खुदा ताला के हकूक़ क्या हैं, बंदों के हकूक़ क्या हैं। जो मज़हब को मानने वाले हैं लेकिन अमल नहीं करते, उनको भी बताना कि अल्लाह ताला की इबादत के बाद दूसरा फ़र्ज़ एक दूसरे के हक़ अदा करना, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। कुरान करीम इससे भरा पड़ा है, इस तालीम से। तीसरे, वो लोग जो शिद्दत पसंद है, उनको बताना कि शिद्दत पसंदी इस्लाम की तालीम नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो लोगों पे एहसान करते हुए गुजर गई सारी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुरान करीम ने अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन फरमाया। जब रहमतुल लिल आलमीन है तो तुम लोग तो लोगों के लिए ज़हमत बन रहे हो। कोई एक वाक़या बयान कर दो जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इनिशिएटिव लेके लोगों पर कोई जंगें ठोसी हों, कहीं भी नहीं आया। कुरान करीम में जहाँ जंग का हुक्म आया, पहली दफ़ा जंग करने का, सूरह हज में, वहाँ 40वीं 41वीं आयत है, वहाँ यही हुक्म आया कि देखो तुम्हें इसलिए इज़्न दिया जाता है, तुम्हें इसलिए इजाज़त दी जाती है कि ये लोग अब हद से बढ़ गए हैं।
اور اگر یہ لوگ اور ان کے ہاتھوں کو روکنا ضروری ہے، بعضوں کو بعض کے ذریعے سے ہم روکتے ہیں، اگر ان کو اسی طرح جاری رہے یہ، تو پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ کوئی یہودیوں کا سیناگوگ باقی رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا، نہ کوئی مسجد باقی رہے گی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہ حکم جب جنگ کا دیا تو مذہب کی حفاظت کے لیے دیا۔ شدت پسندوں کو کہو کہ تم نے کہاں سے یہ تعلیم لے لی؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مذہب کی حفاظت کرو، دوسرے مذہبوں کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا کہ پھر تو جو مذہب کے مخالف قوم لوگ جو ہیں اور مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور تم پہ حملہ کرتے ہیں، تب ان سے جنگ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے انٹرسٹ کے لیے یہودیوں پہ حملہ کر دو یا عیسائیوں پہ حملہ کر دو یا بدھسٹ پہ حملہ کر دو یا ہندوؤں پہ حملہ کر دو اور ان کو مارنا شروع کر دو بلا وجہ۔ یہ شدت پسندی جو ہے اسلام اس کے مخالفت کرتا ہے اور اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زندگی اس پر گواہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور ہمیشہ لوگوں کو معاف فرمایا، اور آپ کی معافی کا ہی ہم نظارہ دیکھتے ہیں فتح مکہ کے بعد بھی۔ لا تثریب علیکم اليوم کہا ان لوگوں کو، کہا جنہوں نے بے شمار ظلم کیے تھے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو لوگوں کو بتانا ہوگا، ان شدت پسندوں کو، کہ تم لوگ کس غلط کام میں پڑ گئے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم نہیں تھی، بعض شدت پسند نہیں سننا چاہتے، لیکن اس کے لیے ایک لمبا وقفہ چاہیے، تعلقات چاہیے، اپنے ذاتی تعلقات ان سے بنائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو قائل کریں، پھر یہ سنیں گے۔ تو قرآن کریم سارا اس بارے میں بڑا پڑا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا اسوہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ نے پیار، امن، محبت اور شانتی کی تعلیم دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں بتانی ہوں گی۔ اے شخص تو جان ہے ہمارا،